नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 31 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि त्रयोदशी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, शरद ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 11 है, मुहर्रम माह चल रहा है और हिजरी सन 1442 है। त्रयोदशी तिथि दिन में 8:49 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण दिन में 3:04 तक, उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शोभन दिन में 1:22 तक, उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 8:49 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:10 पर और सूर्यास्त 6:45 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:03 पर। शनि मकर राशि के अंदर है, राहु मिथुन राशि के अंदर है, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:48 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के दिन में 3:04 तक और रवि योग दिन में 3:04 से आरंभ हो रहा है। गोत्री रात्रि व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक रात्रि में 3:28 से है और ओणम का त्योहार केरल में मनाया जा रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:44 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:18 से 10:53 तक है। चर का चौघड़िया 2:02 से 3:36 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िया 3:36 से सूर्यास्त तक रहने वाले हैं। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टालना चाहते हैं, वो सूर्य के दर्शन करके अपने कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा शनि के साथ है। शनि के साथ चंद्रमा बहुत श्रम साध्य आपको दिन देता है। आपकी कल्पनाओं के अंदर, आपके विचारों के अंदर अपने पेंडिंग पड़े हुए जो कार्य हैं उनके प्रति सजगता आती है। आपको जो न दिखा देने वाली चीज़ें, जो ऐसे नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपके चारों तरफ थी लेकिन आपको जिन पे आपकी नज़र नहीं थी, छिपे हुए तौर पर किए जा रहे कार्य आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से आज के दिन में आप ऐसी स्थितियों के सामने हो सकते हैं जहाँ कुछ लोग जो आपसे छिपा करके कुछ बातें कर रहे हों, कुछ आपके लिए आलोचना कर रहे हों या कोई ऐसी चीज़ें हों जिनके बारे में आपकी जानकारी अपनी ही चीज़ों पर नहीं हो, वो आपके सामने आ सकती हैं। एक दूसरे, आप शनि चंद्रमा के प्रभाव से अपनी श्रम साध्यता के दम पर कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्पर हो सकते हैं जो पिछले दिनों आपने छोड़ दिए हों या जिन कार्यों के प्रति आप आलस्यवश या उनके परिणाम डिले हो जाने के कारण या अन्य जो भी कारण हैं उनके कारण उन पे आपकी रुचि कम हो गई हो, तो उन सभी कार्यों को आप आज करने की आवश्यकता, बाध्यता या आपके मन के भाव के कारण उन कार्यों पे आप लौट सकते हैं। कुछ न कुछ परिणाम आज आपको मिल सकते हैं उन कार्यों के। साथ ही साथ बृहस्पति, केतु, राहु, शुक्र, इन सब के आपस में दृष्टि संबंध से भी आप देख रहे होंगे लगातार चीज़ों के अंदर अलग अलग तरह की परेशानियां, कठिनाइयां, नई नई बातें निकल करके आ रही हैं। तो उनके संबंध में भी बहुत समझदारी से आपको डील करने की आवश्यकता है कि उन कठिनाइयों, उन चीज़ों को बहुत समझ करके, बिल्कुल इग्नोर करके नहीं और बिल्कुल स्वीकार करके नहीं, उनके बीच से रास्ते निकालते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। न गिव अप करना है और न बिल्कुल अपनी ही चलानी है। परामर्श, विचार विमर्श, इनसे क्या रास्ते निकल सकते हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके सवालों की और
आज के दिन के प्रभाव की राशियों के अनुसार जो आप पर पड़ने वाला है। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके सवालों की। ये दीपक जी ने हमें सवाल भेजा है, 1/9/1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगे इसके उपाय बताएं। दीपक जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जो आपने डिटेल्स भेजी हैं ये गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करती हुई डिटेल्स हैं, लेकिन आपका जो मन है जो बार बार किन्हीं कारणों से अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, यही वो रीज़न है जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना। तो आपको अपने मन पे नियंत्रण करना है, अपनी जो विचार श्रृंखला है उसको एक जगह बांधने की आवश्यकता है। आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने का आप नेट पे जाएंगे तो आपको त्राटक के बहुत सारे उपाय दिखाई देंगे। अपनी लंबाई जितनी दूरी दीवार से आप तय करें और दीवार पर एक मोटा ऑरेंज कलर का निशान बनाएं जो उगते सूर्य के कलर का हो, और उससे एक दूरी पर बैठें, उसको ध्यान में रखें, आंख बंद करें और उस बिंदु को आंख बंद करने के बाद भी वो बिंदु आपको दिखाई दे, ये इसको देखें। जब 30 सेकेंड 1 मिनट तक वो आपको बिंदु दिखाई देने लग जाए, अपने ख्यालों में यानी विचार शून्यता की स्थिति वो किसी प्रकार से ला सकते हैं आप, कोई बिंदु की आवश्यकता नहीं। दीपक की लॉ से कुछ लोग वैसे ही विचार शून्यता की स्थिति को जब प्राप्त कर लेते हैं आप कुछ टाइम के लिए, तो वो स्थिति आपको जब चाहे तब अपने कार्यों के प्रति अपनी दृढ़ता प्रदान करती है और आपके आंतरिक जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में सक्षम होती है। तो आप अपने अंदर विचार शून्य होकर के आप अगर आगे अपने ध्यान के लेवल को ऊंचा उठा पाते हैं तो आप देखेंगे आपने अंदर से ही वो ताकत आप लेके आ पाएंगे जो आपको असंभव लक्ष्यों तक भी आपको पहुंचा सकती है। आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण करने से भी आपके अंदर दृढ़ता आएगी। आप चाहें तो मोती धारण कर सकते हैं, ये भावनात्मक जो उथल पुथल आपके अंदर होती है इससे आपका पीछा छूटेगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होकर के काम कर पाएंगे। आइए बात करते हैं राशियों की। मेष राशि, आसपास घट रही घटनाओं पर नजर बनाए रखें, बदलाव के लिए तत्पर रहें। स्थितियां सामने हैं और जल्दी जल्दी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। संघर्षशील रहे तो विजयी होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पिंक कलर आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ है। वृष राशि, व्यवसाय में पुरानी मेहनत के फायदे मिलने का यह समय है। अति उत्साह से बचे रहना होगा आपको, ज़्यादा लाभ में रहेंगे अगर आप उत्साह से ज़्यादा से बचे रहे तो। संतान की शिक्षा के प्रति थोड़ा चिंता आपके मन में हो सकती है कि उनको किस तरफ और कैसा भविष्य मिले। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, आत्मविश्वास से किए कार्यों से शुरुआत में ही धन या प्रतिष्ठा का बड़ा लाभ होने की अच्छी संभावना है। जुटे रहें, मांगलिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को नए संबंध से व्यवसाय के योग बन रहे हैं। कॉपर कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। लौटते सवालों की ओर, भरतपुर से नित्यानंद जी का ये सवाल है। ये पूछते हैं भविष्य कैसा है। ये निश्चय ही बहुत बेहतर, जिनके डिटेल्स हैं उनमें से एक डिटेल ये है, 19/10/2001 का ये डिटेल है। इसके मायने ये हैं कि न सिर्फ इरादों में दृढ़ता बल्कि उनको करने की दक्षता, ऊंचाई भी आपको आपकी भाग्य की ताकत से मिलती है। तो अपने कार्यों के प्रति बस एक सही माहौल में आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो, ऐसी स्थिति आपको आपके पेरेंट्स दे दें, परिवार वाले दे दें, आप खुद प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन बहुत ऊंचा जा सकता है। लेकिन एक खास तरह के माहौल सेगमेंट में आपको रहने की आवश्यकता जरूर है। लालन पालन आपका कैसा हुआ है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ऊंचाई के आपके परिणामों की स्थितियां रहेंगी। आपके अंदर बौद्धिक कौशल और दृढ़ता दोनों हैं, लेकिन उनके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं या आपको शब्दों से
बेहतर बनाएगा और आपके धन कमाने की स्थितियों में और गणितीय दक्षता आपको देगा, जिससे आपका जीवन बेहतर होता चला जाए। कर्क राशि, निराश या असावधानी से दूर रहना होगा आपको। जितना कर सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारी लें। दोपहर के बाद नए कार्य हाथ में लेना श्रेष्ठकर रहेगा। वार्ता के लिए शाम का समय उपयुक्त है। अगर कोई वार्तालाप, कोई डिस्कशन करना है, शाम को करें। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, बड़े परिवर्तन से पहले का समय चल रहा है, सावधानी बरतें। नए लोगों पर जल्दी भरोसा ना करें। भावनात्मक संबंधों में ऊंची प्रतिबद्धता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ब्राइट व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ है। कन्या, समाचारों का सही विश्लेषण करें और हर व्यक्ति को सही जिम्मेदारी दें। समय अच्छा आया है, इसका जितना सदुपयोग करेंगे उतने ज्यादा लाभ आप पाएंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ है। विशाल सिंह जी के सवाल की बात करते हैं। ये पूछते हैं कि विवाह का योग कब है। 19/8/1984 आपका डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, विवाह के स्थिति में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपका खुद का व्यक्तित्व बहुत दृढ़ होना कि जो आप हैं वैसा कोई आपको वैसा का वैसा स्वीकार करे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। आपको थोड़ी विनम्रता के साथ लोगों से डील करने की आवश्यकता है। और दूसरा, आपके मन की आशंकाएं, कल्पनाशीलता जो नकारात्मक हो जाती है कभी कभी, तो उसको भी आपको सकारात्मक स्तर पे लाना है। तो ये दोनों चीजें, यानी आपको देख करके, आपको महसूस करके व्यक्ति पॉजिटिव फील करें, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपको अपनी कल्पनाशीलता को भी सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। तो दोनों तरफ आपको काम करने की आवश्यकता है। अगर ये दोनों तरफ आप काम कर पाए तो बहुत बेहतर स्थिति आपको जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो सकती है। सबसे छोटी उंगली के अंदर आप मोती धारण करें, पहली उंगली के अंदर आप पुखराज धारण करें। इससे आपकी भावनात्मक जो कहीं अगर मन में उथल पुथल है तो वो ठीक होगी, और दूसरी तरफ आपके बारे में जो लोग सोचेंगे वो सकारात्मक सोचेंगे। ये आप होते हुए आप देख सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। तुला, नकारात्मक विचार और व्यक्तियों से दूर रहें। जब तक पूरी तरह आश्वस्त ना हो तब तक नए संबंधों में धन के लेन देन से स्पेशली बचना है। व्यापारिक वार्ता शुभ रहने वाली है। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, बहस या विवाद से दूर रहें। नए व्यापार के उन्नति के योग बन रहे हैं, प्रयास करने होंगे आपको। भावुकता में बड़े फैसले न लें। अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति है इमोशनली, तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का समय है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, बड़े परिवर्तन और लाभ दोनों का समय है। परिवर्तन लें या लाभ लें, यह आपको देखना है। आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा कि आप क्या पाएंगे। अविवाहितों के विवाह के संयोग बन रहे हैं, तो अपने मनपसंद व्यक्तियों के प्रस्ताव अपने परिवार के सामने आप रख सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है। वाहन के बदलाव के योग बन रहे हैं। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अगला सवाल लेते हैं कर्मवीर जी का। इनके डिटेल्स है 12/1/1998। ये जानना चाहते हैं कि जॉब कब लगेगी, लेकिन वही एक छोटी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है इनके डिटेल्स के अंदर कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी चीज़ों पर बहुत बेहतर, जब इन्होंने अपने आप को झोंका है, जूझे हैं, तब तक अच्छे परिणाम लेके आए। लेकिन हर थोड़े देर बाद ये थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। इसके मायने इसको इस तरह समझ सकते हैं कि टेस्ट में कम नंबर आए, हाफ ईयरली में थोड़ा ठीक आए, फिर टेस्ट में कम आए, फिर फाइनल में अच्छे नंबर आए। तो इस तरह से करके फ्लक्चुएट करती हुई एक स्थिति को देखते हैं। तो डे बेस्ड व्यक्ति हैं। डे बेस्ड व्यक्ति कैसे होते हैं? आज एग्जाम देने का दिन बेहतर है तो बेहतर परिणाम आएंगे। अगर दिन अच्छा नहीं है, इनको सूट नहीं कर रहा है, इनका मूड ठीक नहीं था, या चंद्रमा का प्रभाव जैसे कि ज्योतिष मानता है वो अगर ठीक नहीं है, तो फिर परिणाम बेहतर नहीं है। तो इन्हें अपने आप को इतनी मेहनत करनी है अपने ऊपर कि इनका मिनिमम भी दूसरों के टॉप से मैच करें। अगर ऐसा कर पाए
तो इनको जॉब मिलने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई इनका दिन अच्छा हुआ और उसी दिन एग्जाम या इंटरव्यू हुए तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो ये टॉप लिस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट 10 के अंदर यही होंगे। तो इस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अपनी इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए चाहें तो गोमेद धारण कर सकते हैं, यह आपको इस फ्लक्चुएशन से रोकने में मददगार साबित होगा। मकर, बहुत सारे अवसरों में से श्रेष्ठ चुनने की स्थितियां बनेंगी। प्रतिष्ठा के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। प्रेम में साथी की निष्ठा पर बिल्कुल संदेह ना करें, वरना संबंध तनाव में आ सकते हैं। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, बदलती हुई परिस्थितियों में स्वास्थ्य और धन का विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव ना लेना श्रेष्ठ रहेगा। रुका हुआ धन धीरे धीरे आने में की संभावना है, उसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास लगातार करिए। भवन और वाहन खरीद के योग बन रहे हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, लंबी वार्ताओं में ऊर्जा ना लगाएं। बहुत अगर डिस्कशन आगे लंबा बढ़ रहा है तो रोकें और ब्रेक लेकर के अगली कोई तारीख पर बात करें। व्यवसाय से अच्छे धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जगह पर खड़े रहना होगा, प्रयत्न करने होंगे। पुरानी संपत्ति से लाभ के आसार बनेंगे। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे ऐश्वर्या राय और युक्तामुखी कुंडली की चर्चा करने के लिए। बने रहिए भाग्यम में।